कटिहार सदर अस्पताल में डीएम का औचक निरीक्षण, व्यवस्था पर सख्त हुए आशुतोष द्विवेदी। कटिहार सदर अस्पताल में जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने अचानक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्था की जमीनी हकीकत परखी। डीएम ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी, दवा काउंटर और भर्ती मरीजों के वार्ड का दौरा कर साफ सफाई, इलाज और उपलब्ध सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई मरीजों और उनके परिजनों से सीधे बात कर उनकी परेशानियां सुनी और अस्पताल से मिल रही सेवाओं पर फीडबैक भी लिया। मरीजों से बातचीत में सामने आई समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी का रुख सख्त नजर आया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि मरीजों की सुविधा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। डॉक्टरों की समय पर उपस्थिति, जरूरी दवाओं की उपलब्धता और अस्पताल परिसर की स्वच्छता हर हाल में सुनिश्चित करने को कहा गया। जिला अधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि सरकारी अस्पतालों का उद्देश्य आम लोगों को बेहतर और सुलभ इलाज देना है, इसलिए लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई तय है। उन्होंने नियमित मॉनिटरिंग करने और व्यवस्थाओं में जल्द सुधार लाने के निर्देश भी दिए ताकि मरीजों को किसी तरह की परेशानी न हो। सर, आज निरीक्षण किए हैं, क्या क्या खामी पाए हैं, क्या क्या दिशा निर्देश दिया गया? ये सदर अस्पताल का हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और स्वास्थ्य एक ऐसी क्षेत्र है, एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग आते हैं और सरकारी सेटअप में वैसे भी हम लोग की ये जिम्मेदारी है कि जो सुविधाएं मिले उनको समुचित और स्टैंडर्ड सुविधाएं मिले, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग सदर अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। लगातार सब जगह पे जा के देखा जा रहा है। कुछ इश्यूज भी पाए गए हैं जिनको ठीक करने के लिए बोला गया है और आगे भी हम लोगों ने न सिर्फ सदर अस्पताल बल्कि सारे अस्पताल जितने भी फैसिलिटीज़ हैं, सारे अस्पतालों की जांच नियमित करने के लिए एक डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में हम लोगों ने समिति गठित की है। हर अस्पताल के लिए एक एक डिप्टी कलेक्टर और उनके साथ में अटैच्ड एक मेडिकल एक्सपर्ट की हम लोगों ने टीम गठित की है, जो रेगुलरली जाके जांच करेगी और ये इंश्योर करेगी कि जो सर्विसेज लोगों को मिल रही हैं वो स्टैंडर्ड सर्विसेज मिले और लोगों को आसानी से, जो सरकार का 7 निश्चय 3 के अंतर्गत ईज ऑफ लिविंग का लक्ष्य भी है कि लोगों को सुविधाएं बेहतर मिले, आसान तरीके से मिले, उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। कुछ खामियां जैसे कि आईसीयू वार्ड को रिहैबिलिटेशन सेंटर बना गया, आईसीयू वार्ड ओपीडी में पानी नहीं है सर, ऑक्सीजन प्लांट कोई बेकार है, लंबे समय से एक ही पद पे लोग जमे हुए हैं इस अस्पताल में। ऐसी खामियों को दूर करने के लिए क्या जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे जो भी कमी दिख रही है, जैसे जो आईसीयू में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट अभी सदर अस्पताल में पोस्टेड नहीं है, उसके कारण आईसीयू वार्ड फंक्शनल नहीं, उसको फंक्शनल करने के लिए बोला गया है। और जैसा कि बताया गया कि 2 एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जिले में है पर दूसरी जगह पदस्थ है, उनसे विभाग से भी हम लोग पत्राचार करेंगे कि क्या हम उनकी सेवाएं यहाँ पर ले सकते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने कोशिश की है। और जो डॉक्टर्स और जो यहाँ के पदाधिकारी हैं उनका हम लोग पूरा रोस्टर और वो निकाल करके देखेंगे कि किस प्रकार से, कि किस डॉक्टर की क्या योग्यता है, क्या स्किल है और उसको हम किस प्रकार से यूज करते हुए मैक्सिमम सुविधाएं दे सके। ये बात सच है कि जितनी संख्या में यहाँ पर पोस्ट हैं उतनी संख्या में डॉक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी जितने पदस्थ हैं उन रिसोर्स को हम लोग बेहतर तरीके से यूज करके, एफिशिएंट तरीके से यूज करके लोगों को सुविधाएं देने का प्रयास करेंगे। वो भी एनालिसिस हम लोग करेंगे। अभी तो हम लोग फिजिकल इंस्पेक्शन एक एक जगह जा करके, एक एक रूम में, एक एक वार्ड में जाके कर रहे हैं और जो कमियां मिल रही हैं उसको ठीक करने के निर्देश दिया गया। इसके बाद हम लोग ऑफिस में बैठ करके उसकी भी एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने ह्यूमन रिसोर्स, ये तो अभी फिजिकल रिसोर्स का इंस्पेक्शन चल रहा है, इसके तुरंत बाद अभी हम सब देख करके फिर ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए हम लोग काम करेंगे। रेगुलर विजिट होता रहेगा, एकदम रेगुलर विजिट होएगा और सारा जो सुविधाएं हैं उनको हम लोग इंश्योर करें। जैसा मैंने बताया, हम तो आएंगे, उसके अलावा उनका जो हमारे डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में टीम गठित की गई है, उनका तो पीरियोडिसिटी भी तय है, उनको महीने में 2 बार करना ही करना है और अगर उनको जरूरत लगती है तो उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। ये हम लोग लगातार इसको इंश्योर। सर, ओपीडी में और वार्ड में पीने का पानी का व्यवस्था नहीं है, परिजन को नीचे जाना पड़ता है पानी देने के लिए। वो व्यवस्था की जाएगी। अभी हम लोगों ने देखा कि एक जैसे आरओ है वो 1.5 महीने पहले लगा है लेकिन अभी काम नहीं कर रहा है, उस हिसाब से सारी सुविधाएं दी जाएंगी। जो छोटा मोटा कमी है वो भी एनालिसिस करके हम लोग उसको इंश्योर करेंगे कि सुविधाएं दी जाएंगी। सर, एक सवाल बियॉन्ड